हेलो एवरीवन, वेलकम टू TCX अगेन। सो इन दिस सीरीज हम लोग क्या कर रहे हैं? 70th बीपीएससी से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, 70th बीपीएससी के री एग्जाम से। और बीपीएससी के PYQs को कवर कर रहे हैं 71st बीपीएससी के लिए। तो इस सीरीज में हम लोग करते करते 47 तक कवर कर लिया हम लोगों ने। इस वीडियो में हम लोग 46 बीपीएससी को कवर करेंगे, जिसका एग्जाम 2004 में हुआ था। ठीक है। और इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो ईयर वाइज कवर कर रहे हैं, साथ में ईयर वाइज में टॉपिक वाइज भी कवर कर रहे हैं। तो इट इज अबाउट टू नियर खत्म होने वाला है हम लोग का PYQ का सीरीज। तो हम लोग क्या करेंगे कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन वो प्रीवियस वीडियोस में किया ही है। तो इसमें क्या करेंगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट होगा उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, बाकी जो है हम लोग सिर्फ आंसर देख के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी फिनिश कर सके हम लोग। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, एन एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हड़प्पन टाइम्स। ठीक है, कहाँ हुआ था? ढोलावीरा में। और ये 40th साइट भी है, 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और इसमें यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। साथ में लोथल, क्या लोथल जो है वो पोर्ट सिटी था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। और यहाँ पे एक मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम बन रहा है, ठीक है, इसको याद रखना है। फिर कालीबंगन, कालीबंगन में क्या है? कालीबंगन में प्लॉट फील्ड्स मिले थे। ठीक है, प्लॉट फील्ड्स मिले थे कालीबंगन में। और बनावली में क्या मिला था? बनावली में जो है वो टेराकोटा, हल्का टेराकोटा मिला था। ठीक है। और अलामगिरपुर क्या है? ये ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है। ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन किसका है? हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ठीक है। और वेस्टर्न मोस्ट क्या है? वेस्टर्न क्या? सुतकांगेदोर, सुतकांगेदोर। ठीक है। और ये तो साउथ इस वेस्टर्न मोस्ट है। वन सेकेंड, ये है वेस्टर्न मोस्ट। ठीक है। और फिर जो नॉर्दर्न है वो है मंडा। और जो सदर्न मोस्ट है वो है दाइमाबाद। ठीक है। तो ये पूरा एक्सटेंशन याद रखना है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है। फिर द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास, ये किस में अवेलेबल है? ये है अंगुत्तरा निकाय में अवेलेबल है। ठीक है। और महाभारत का असली नाम क्या था? जय संहिता। ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग जल्दी जल्दी करके इसको आगे बढ़ते हैं। कि पहला, व्हेन वाज द फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, कहाँ स्टैब्लिश किया गया था फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम? ये वैशाली में किया गया था। किसमें? वज्जी संघ। वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? वैशाली। फिर सीतालैंड, सीतालैंड क्या होता था? सीतालैंड वो होता था जो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में होता था? डायरेक्टली जो है जो ये रॉयल फैमिली के कंट्रोल में होता था वो। और उसको कल्टीवेट कौन करता था? ट्राइब्स लोग कल्टीवेट करवाते थे। ट्राइब लोगों से कल्टीवेट करवाया जाता था। ठीक है। यही मुगल टाइम में जाके क्या हो गया, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट ओन करती थी लैंड को, उसको बोला जाता था खलीसा लैंड। ठीक है। किसके टाइम पे? मुगल्स के टाइम पे। फिर चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सांग किसके समय आए थे? हर्षवर्धन के समय आए थे। ठीक है। और नालंदा में जो है उन्होंने पढ़ाई भी करी थी, बाद में नालंदा में एक प्रोफेसर भी बने थे, नालंदा यूनिवर्सिटी में। ठीक है। और विक्रमशिला जो है ये किसने स्टैब्लिश की थी? विक्रमशिला तो बाद में स्टैब्लिश की थी, ये जो है धर्मपाल ने। पाल डायनेस्टी का रूलर था। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? इन हाउ मेनी कैटेगरीज मेगास्थनीज, ये देखा था हमने, मेगास्थनीज ने जो है वो 7 में डिवाइड किया था। साथ में हम लोगों ने चाणक्य का, वन सेकेंड, कि मेगास्थनीज ने जो है वो 7 हिस्सों में डिवाइड किया था सोसाइटी को। और साथ में हम लोगों ने देखा चाणक्य का सप्तांग थ्योरी भी। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा, सप्तांग थ्योरी ऑफ चाणक्य। उन्होंने क्या बोला था? किसी भी राज्य के 7 अंग होते हैं। ठीक है, 7 लिम्स ऑफ द स्टेट, राजा, प्रजा, ठीक है, फिर टेरिटरी, ठीक है, फिर उसके बाद कोश, फिर आर्मी यानी बल, फिर शत्रु, और जो अलाइज हैं, मित्र। ठीक है, ये सब जो है क्या है? और दुर्ग, फोर्ट, ये सब क्या है? 7 अंग हैं किसके? स्टेट्स के। वो किसने दिया था? चाणक्य ने या कौटिल्य ने। फिर हु अमंग द फॉलोइंग मॉडर्न रूलर डिड कॉन्कर द डेक्कन, डेक्कन को किसने कंट्रोल किया था? बिंदुसार, बिंदुसार ने जो है वो 16 जनपद के राजाओं को हराया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने तो स्टैब्लिश किया था, बिंदुसार सेकंड था, और थर्ड था अशोक। फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक के समय हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, बाकी बुद्धिस्ट काउंसिल को बहुत डिटेल में देख ही चुके हैं पूरी प्रीवियस वीडियोस में। फिर लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, कौन सा लैंग्वेज यूज किया था अशोका में? प्रकृत। ठीक। फिर बाय विच रूलर पाटलिपुत्र वाज चूजन फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ कैपिटल, इसको भी बहुत बार देख चुके हैं। वो हरण्यक वंश का, हरण्यका वंश का कौन था? उदयन। पहली बार पाटलिपुत्र स्टैब्लिश की थी इन्होंने राजधानी। फिर 11th क्या बोलता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र का एडमिनिस्ट्रेशन का डिस्क्रिप्शन कहाँ है? तो इंडिका में है, अर्थशास्त्र में नहीं, याद रखिएगा। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इंडिका इज मोर रिलायबल सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र देन अर्थशास्त्र। ठीक है, इंडिका। और दिव्य वादन क्या है? ये एक संस्कृत की टेक्स्ट है, बुद्धिज्म की।
ठीक है, सेकंड सेंचुरी एडी में लिखी गई थी ये। ठीक है, और फर्स्ट फर्स्ट जो संस्कृत के टेक्स्ट कौन सा था बुद्धिज्म का, वो था अश्वघोष ने लिखा था बुद्ध चरित। ठीक। फिर चंद्रगुप्त मौर्य प्रोमिनेंटली, ये किसकी बुक में चंद्रगुप्त मौर्य आए थे याद करिए? मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस में था ना चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य ने मिलकर कैसे जो है वो मौर्य एम्पायर को स्टैब्लिश किया था, वो था विशाख दत्त में। ठीक है। शूद्रक की एक बुक है मृच्छकटिकम, अश्वघोष की अभी देखा हम लोगों ने बुद्ध चरित। फिर क्वेश्चन 13 क्या है, हु डिड इलस्ट्रेट दास्ताने आमिर हमजा? दास्ताने आमिर हमजा एक पेंटिंग है, पेंटिंग किसने बनाई थी? अब्दुस समद ने बनाई थी। फिर व्हेन ही अटेन्ड किंगशिप शी वॉज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर ऑफ शरीयत फॉर विच सुल्तान? अल बरूनी। ये अल बरूनी ने नहीं कहा था, ये जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। ठीक है। अल बरूनी तो उसके साथ आया था, जियाउद्दीन बर्नी। अल बरूनी तो जो है महमूद गजनवी के साथ आया था, उस समय सुल्तान, भारत में सुल्तान कहाँ थे? ठीक है। और ये जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था, ये किस सुल्तान के बारे में कहा था? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा था। ठीक है, शरीयत के ऑर्डर के अगेंस्ट में चलता था। शरीयत का एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, एक खम्स होता था। खम्स क्या होता था? वॉर बूटी, मतलब जो सैनिक, इस्लामिक सैनिक जाके जो लूटपाट करेंगे, ठीक है, उसमें उसमें उसको बोलेंगे खम्स। ठीक है, उसमें क्या होता था, 4/5 पार्ट जो है वो सैनिकों में बांट देते थे, 1/5 जो है वो ट्रेजरी में जमा कर दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने रिवर्स कर दिया था, 4/5, 5 अब जो लूट का माल जो है 4/5 कहाँ ट्रेजरी में जमा होगा, 1/5 सैनिकों के बीच में बांटा जाएगा। फिर क्वेश्चन 15 क्या है, इन द सल्तनत टाइम द हाईएस्ट रूरल अथॉरिटी फॉर द लैंड रेवेन्यू कौन था? चौधरी, या उसको बोलते थे मुकद्दम, या फिर खूट। ये तीनों के नाम से जाना जाता था, तो ये तीनों नाम याद रखने। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन 16 क्या है, मदते माश। मदते माश कौन था? मदते माश होता था द रेवेन्यू फ्री लैंड गिवन टू द लर्नड पर्सन। पिछली वीडियो हम लोगों ने क्या देखा था? पिछली वीडियो हम लोगों ने देखा था कि मोरालिटी के लिए जो है एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर अपॉइंट किया था। उस ऑफिसर का क्या नाम था? लेट मी सी। मोरालिटी के लिए जो ऑफिसर अपॉइंट किया गया था उसका नाम था मुहतासिब। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द मुस्लिम डेपुटेशन मीट्स मिंटो इन 1906 एट शिमला एंड प्लीडेड, किसके लिए? सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए। 1906 में जो है वो बन गई थी मुस्लिम लीग। ठीक। और 1909 में जो है सेपरेट सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो ग्रांट भी कर दिए गए थे मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के अंडर में। फिर 18 क्या है, द सिस्टम ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विसेज कब एक्सेप्ट किया गया था? 1853 के चार्टर एक्ट में एक्सेप्ट किया गया था। और फर्स्ट कौन थे 1863 में? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये थे फर्स्ट वन टू क्वालिफाई फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज, फर्स्ट इंडियन। देन 19 क्या है, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स पोजेस्ड अ वेल डेवलप्ड कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, किसमें था, किस ऐसा प्रिंसली स्टेट में जो है वेल डेवलप था? वो था मैसूर। मैसूर में जो है वेल डेवलप कांग्रेस का पार्टी ऑर्गेनाइजेशन था। फिर क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, द कांग्रेस इन त्रावणकोर लॉन्च्ड अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ द दीवान ऑफ त्रावणकोर। कौन था दीवान त्रावणकोर का? सीपी रामास्वामी अय्यर। ठीक है, बाद में इसको इंडियन यूनियन में मिला के केरला के नाम से स्टेट बनाया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि बंगाल was partitioned in 1905 and the following resulting protest it was repartitioned कब किया गया था? 1911 में। और फिर 1912 में बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। ठीक। फिर वन ऑफ द फॉलोइंग sought to have the provision of the wartime defense of India act used against the Ghadar movement in Punjab in 1915 maintained in peace time also। ठीक है, उस समय कौन था? 1910 से 1916 तक गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंज टू। ठीक है। और इसी एक्ट के अंदर में जो है वो करतार सिंह सराभा को फांसी दी गई थी 1915 में। फिर क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, द मैसेकर ऑफ द क्राउड एट जलियांवाला बाग। ठीक है, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। भीड़ जो है वो क्या कर रही थी? सैफुद्दीन कुचलू और सत्यपाल, इन दोनों के गिरफ्तारी के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट कर रही थी जलियांवाला बाग में। और फिर 13 अप्रैल को उस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन वाज हेल्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है अच्छा तीन हुए थे, वन, टू और थ्री। एक 1930, 1931, 1932। ठीक है, तो पहला और तीसरा तो जो है कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था। और गांधी रिवन पैक्ट के बाद जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो कांग्रेस पार्टिसिपेट करने गई थी, और कांग्रेस की तरफ से कौन गया था? गांधी जी और सरोजिनी नायडू। फिर फर्स्ट इंडियन टू होल्ड ऑफिस एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ओनली सी राजा गोपालचरी।
देन 26 एट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग एट इलाहाबाद इन अप्रैल मई 1947 हु ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स वाज एबल टू सिक्योर अ मेजोरिटी फॉर हिज प्लान ऑफ अ गुरिल्ला वॉर अगेंस्ट द जापानीज ड्यू टू इंडियाज अनइक्वोकल स्टैंड अगेंस्ट नाजिज्म। ये पता नहीं क्यों किया गया था 1947 में जो है जाके, जब तक 1945 में तो वर्ल्ड वॉर खत्म भी हो गया था, तो जापानीज भी हार गए थे, नाजी भी हार गए थे, फासिस्ट भी हार गए थे इटली में, बट स्टिल 1947 में जो है इन्होंने पास करवाया। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 27 1932 with the passage of one of the following orders the all India Congress Committee was declared unlawful। ठीक है, किस एक्ट के अंदर में? ये एक्ट का नाम था अनलॉफुल एसोसिएशन ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो कई बार जो है कांग्रेस को अनलॉफुल एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है। एक बार 1942 में भी डिक्लेयर किया गया था, जब इन्होंने क्विट करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने, तब भी डिक्लेयर किया गया था। फिर महात्मा गांधी क्लोज इंग्लिश कॉम्पैट्रियट ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। कौन थे ये? एंड्रयूज। ठीक है, साथ में रहते थे इनके। फिर क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? महात्मा गांधी हेल्ड दैट पार्टिसिपेशन इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेंट अ वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ। किसका वायलेशन है ये? नॉन वायलेंस का। फिर 30 क्या बोलता है? द चेयरमैन ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ऑफ द 1935 बिल दैट लेड टू द फ्रेमिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कौन था वो? ठीक है, एक तो विंस्टन चर्चिल, तो ये विंस्टन चर्चिल, जेम्स मैकडोनल्ड और क्लीमेंट एटली, ये तो प्रधानमंत्रियों के नाम हैं। और लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, ये थे मेंबर, चेयरमैन थे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के, जो बाद में चल के गवर्नर जनरल भी बनते हैं या वॉइसरॉय भारत के बनते हैं। फिर पूना पैक्ट किस किस लिए था? लोअर कास्ट की रिप्रेजेंटेशन के लिए था। किसके बीच में साइन हुआ था? गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में साइन हुआ था। गांधी जी के बिहाफ पर किसने साइन किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। बटलर कमीशन का ऑब्जेक्ट क्या था? जैसे आज के समय राज मन्नार कमीशन हो गया, सरकारी कमीशन हो गया, एमएम पुंची कमीशन है, जस्टिस कुरियन जोसेफ कमीशन, ये किसके लिए था? सेंटर स्टेट के रिलेशन को स्टडी करने के लिए। ये उस समय बटलर कमीशन लाया गया था, जो ब्रिटिश ओन टेरिटरीज थी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में रिलेशन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द 18th सेंचुरी। क्या था कॉज? भाई हाई टैरिफ जो आज के समय ट्रम्प कर रहा है वही तो था, हाई टैरिफ लगा रखा था। हाई टैरिफ लगाने से क्या होगा? भारत का सामान बिकेगा ही नहीं ब्रिटेन में। 34 क्या है? हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर टू 1947। ठीक है, कौन था? याद करो, हमने देखा था कि बट आजादी के समय कौन था? जेबी कृपलानी। फिर हु यूज द वर्ड सर्वोदय? ये थे महात्मा गांधी। 36 क्या है? विच प्रिंसिपल वाज प्रोपाउंडेड बाय नेहरू जी फॉर एस्टैब्लिशिंग वर्ल्ड पीस एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन। कौन था? पंचशील एग्रीमेंट। 1954 में चाइना के साथ साइन भी किया गया था पंचशील एग्रीमेंट। झंडा गीत जो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा है, वो किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्ता ने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो भारत का राष्ट्रीय गान, बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत, और मैथिली शरण गुप्ता ने दो चीजें लिखी थी, एक भारत का झंडा और दूसरा जो है क्या लिखा था? अर्जुन की प्रतिज्ञा। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों को याद रखना है। फिर 38 स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये तो सब जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक। फिर 39 क्या बोलता है? विच इंसिडेंट लेट गांधी जी टू विड्रॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। वो था चौरी चौरा। कब हुआ था भाई? 5 फेब 1922 को। ठीक है, फिर इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी कितने साल के बाद, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी मिलियन ईयर्स अगो वर द ग्रेट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर्म्ड। कब हुआ था ये 40 करोड़ से लेकर 60 करोड़ साल के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये 400 मिलियन ईयर्स अगो। फिर 81 क्या 41 क्या बोलता है? 80% ऑफ द वर्ल्ड्स एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है, एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कहाँ है? सरकम पैसिफिक बेल्ट में है एक तो सबसे ज्यादा, वहां पे है। और दूसरा कहाँ है? दूसरा है आपका मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में। ठीक है, ये दो जगह पे। इंडियन ओशन बेल्ट में इतने जो है एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। अटलांटिक ओशन में भी जो है इतने एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। ठीक है, इसका आंसर 2 और 3 होगा। सम ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पोटेंशियल वाटर पावर रिवर बेसिन। वाटर पावर रिवर बेसिन, अच्छा, अमेजन सबसे ज्यादा पानी कैरी करती है, लेकिन अमेजन की चौड़ाई इतनी हो जाती है ना कहीं कहीं, कि कहीं कहीं 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर इतनी चौड़ी हो जाती है, तो वहां पे बांध बना पाना या फिर ब्रिज बना पाना जो है ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो वहां पे होता ही नहीं है। बाकी कॉन्गो, कोलंबिया, यांगजे, यांगजे जो है वो एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो ये नदियों पर जो है पोटेंशियल वाटर पावर का जो है वो बहुत ज्यादा है, वाटर पावर का पोटेंशियल। फिर 43 क्या बोलता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल एंग्लो एग्लोमरेशन डू वी फाइंड बी हाइव कंसंट्रेशन ऑफ 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन कहाँ होगा? साउथ और ईस्ट एशिया में। भारत कहाँ है? साउथ एशिया में। ईस्ट एशिया में कहाँ है? चाइना है। ठीक है, वहीं पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड है, साउथ एंड ईस्ट एशिया में।
द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट गोल्ड फील्ड आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस ऑफ साउथ अफ्रीका, कहाँ है ये है विट वाटर सैंड में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, साउथ अफ्रीका में है, गोल्ड के माइंस है सबसे ज्यादा लोकेटेड यहाँ पे भारत वर्ल्ड के। फिर इंडिया का लोकेशन क्या है? अच्छा, इंडिया का लोकेशन जो है, ये तो जानते हैं हम लोग, इक्वेटर, इक्वेटर 0 डिग्री है, इक्वेटर के ऊपर ही है कहीं, ठीक है। तो इक्वेटर के ऊपर है तो इक्वेटर के नॉर्थ में होगा, ठीक है, साउथ में नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए 8 डिग्री 4 साउथ, 8 डिग्री 4 साउथ, 8 डिग्री 4 साउथ, ये तीनों हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या होगा? सिंपल लॉजिक से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। फिर क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोलता है? ट्रांस हिमालयन रिवर। अच्छा, ट्रांस हिमालयन रिवर एक होता है एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर का मतलब होता है कि वो नदियां जो हिमालय के बनने से पहले ही एग्जिस्ट करती थी। और ट्रांस हिमालयन रिवर क्या है? जो हिमालय के पार से आ रही हैं। कौन कौन सी आ रही है? सिंधु, सतलुज, सतलुज, सिंधु तो आ रही है, गंगा, गंगा जो है तो हिमालय से निकलते हैं, हिमालय के पार से नहीं आ रही है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु, ये तीनों जो है हिमालय के पार से आ रही हैं, ठीक है, तिब्बतन प्लेट्यू से। फिर क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोलता है? कि कॉपर, गोल्ड, आयरन, कोल इन इंडिया आर कनेक्टेड। देखो, कॉपर तो जो है खेतरी माइंस के लिए फेमस है, कॉपर के लिए। गोल्ड के लिए जो है वो कोलार, केजीएफ है ना, कोलार गोल्ड फील्ड्स, ठीक है। आयरन के लिए कौन सा फेमस है? आयरन के लिए कुद्रुमुख, कुद्रुमुख कहाँ है? कर्नाटका में है, ठीक है। कोल के लिए कौन सा है? कोल के लिए झरिया, झारखंड में, ठीक है। तो क्या होगा आंसर इसका? खितरी, कोलार, कुद्रुमुख, झरिया, इसका आंसर होगा ए। 48 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज नो टेरिटोरियल बाउंड्री लिंक विद फॉरेन कंट्री। राजस्थान का है, पाकिस्तान से है, बिहार का नेपाल से है, पंजाब का भी पाकिस्तान से, हरियाणा का कोई जो है इंटरनेशनल बाउंड कंट्री के साथ बाउंड्री नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोलता है? कि टॉप टाइप 1 और टाइप 2 रीजन, ठीक है, फॉरेस्ट टाइप और उसका रीजन बताना है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन कहाँ होगा जहाँ पे बारिश होगी, भयंकर बारिश कहाँ होती है? मेघालय, मेघालय का नाम ही पड़ा है बारिश के नाम पे, मेघ का आलय, यानी अबोर्ड ऑफ द क्लाउड्स, ठीक है। तो वो कहाँ होगा? शिलोंग वगैरह में, ठीक। तो ए का होगा 2, ए का 2 से ये आंसर निकल गया। बाकी भी देख लेते हैं। मानसून, मानसून कहाँ होगा? छोटा नागपुर प्लेटू और शिवालिक में। टेम्परेट, टेम्परेट कहाँ होगा? टेम्परेट जो है वो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न नीलगिरी हिमालयास, ठीक है। और मैनग्रोव, मैनग्रोव कहाँ होगा? मैनग्रोव जो है वो तो वेस्ट बंगाल के रीजन में सबसे ज्यादा। भारत के 43% मैनग्रोव जो है वेस्ट बंगाल में है, और करीब 23 या 22-23% के आसपास जो है वो गुजरात में है, ठीक है। तो ये भी डेटा याद रखना है। फिर इंडियन पॉलिटी, क्वेश्चन 50, हु इज एंटाइटल टू टेक पार्ट इन द एक्टिविटीज ऑफ लोकसभा। कौन है? क्या कर सकता है? नहीं कर सकता, लेकिन ये 148 आर्टिकल में ये याद रखना है, अटॉर्नी जनरल करता है, ठीक है, आर्टिकल 76 के अंडर में, ठीक। सॉलिसिटर जनरल क्या है? इसी का डिप्टी होता है, और मेजरली तो यही अपीयर होता है। फिर क्वेश्चन 51 क्या है? कौन से अमेंडमेंट से सोशल, सेकुलर और इंटीग्रिटी अमेंड डाला गया था? 42nd अमेंडमेंट से। फिर 52, विच लोकसभा इलेक्शन वाज हेल्ड इन 4 फेसेस। ये नहीं याद रखिएगा। 18th लोकसभा जो 2024 में हुआ है, ये 7 फेसेस में हुआ है, ठीक। क्वेश्चन 53, हुज प्री कंसेंट इज एसेंशियल फॉर फाइनेंस बिल। किसका प्री कंसेंट जरूरी है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। फाइनेंस बिल कौन सा आर्टिकल में? 117। 54, विच इज द हाउस वेयर द चेयरपर्सन इज नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस, ठीक है। राज्यसभा में, राज्यसभा का चेयरपर्सन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मेंबर नहीं है किसके? राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। क्वेश्चन 55, विद विच 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड। 73rd किसके लिए? पंचायती राज के लिए। म्युनिसिपल के लिए कौन सा है? 74th। फिर आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था ऑब्वियसली। 57, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट हेल्ड ऑफिस फॉर 2 consecutive, अकेले ऐसे भारत के राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने 2 consecutive टर्म्स के लिए किया, वो पहले ही राष्ट्रपति थे हमारे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू। 58 क्या बोलता है? व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, ये 14th है, ठीक है। बट वैसे नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर के मामले में अगर देखें तो वो 12th नंबर के थे, ठीक है, एज अ पर्सन, ठीक है। और मोदी जी हैं 13th है। लेकिन सीक्वेंस में अगर देखें, सीक्वेंस का मतलब ऐसा भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे नेहरू जी थे, ठीक है, नेहरू जी हालांकि 3 टर्म्स के लिए थे, लेकिन नेहरू जी कंटिन्यूअसली थे, तो नेहरू जी का एक ही टर्म गिना जाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी जो है वो 1969 से 1966 से लेकर पहले तो 77 तक थी,
77 78 तक थी, ठीक है। उसके बाद बीच में जो है मोरारजी देसाई आए थे, फिर 80 से लेकर जो है वो 84 तक थी। तो ये दो बार इनको गिना जाएगा, तो इस वजह से जो है वो 14th है। अदरवाइज ऐसे फिर मोरारजी जो ये क्या क्या नाम था अपने, गुलजारी लाल नंदा, ये भी ऐसे दो बार बने हैं, इसलिए जो है वो दो एक्स्ट्रा आ रहा है। अदरवाइज अगर एज अ पर्सन देखा जाए, ठीक है, तो वो मनमोहन सिंह जो है वो 12th नंबर के हैं, ठीक है। लेकिन सीक्वेंस में ऐसा देखा जाए तो वो 14th नंबर के हैं, और मोदी जी जो है वो 15th नंबर के हैं। ठीक है। फिर 15th क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस समय कौन है, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, बहुत न्यूज में है, इनका नाम तो याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, कि किसका इस सीक्वेंस ट्रू कैसे है पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नहीं, सबसे ज्यादा गवर्नर होता है, गवर्नर जो चौथे नंबर पे आते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। फिर क्वेश्चन 61 क्या है, रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द स्पेसिफिक यूनियन स्टेट फिजिकल रिलेशन, कौन करता है ये, फिनांस कमीशन। फिर कौन है डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, नॉट इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, प्लानिंग कमीशन तो डिसॉल्व भी हो चुका है, और उस समय का प्लानिंग कमीशन का पूछ रहा है ये। 63 क्या बोलता है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, ये भी उस समय का है, ऑफ द 14th, ठीक है, ये भी उस समय का है, नॉट इम्पोर्टेंट। ये भी जो है उस समय का है, 2001 2002 का ट्रेड का डेटा है। ठीक है, 65 देखते हैं, कि इसमें से कौन सा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। रोड इकोनॉमिक है, रेलवे इकोनॉमिक है, पावर इकोनॉमिक है, एजुकेशन और हेल्थ जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। 66 क्या बोलता है, नॉट इंक्लूडेड इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन है, हेल्थ है, हाउसिंग सोशल है, टेलीकम्युनिकेशन जो है ये नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन जो है क्या, अगेन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। 67 क्या है, कोर कोर इंडस्ट्री इन इंडिया, कोर इंडस्ट्री टोटल 8 है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, कोल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसके अलावा क्रूड ऑयल है, ठीक है, सीमेंट है, रिफाइनरीज हैं, ये सब मिला के फिर ऑल ऑफ सारे हैं ये 8 कोर इंडस्ट्रीज में। स्टील है। फिर 68 क्या बोलता है, 68 भी उस समय का डेटा डेटा के ऊपर है, कौन सा सिक्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ये है। अभी भारत जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिश का, आफ्टर चाइना। फिर 69 क्या बोलता है, व्हाट इज द 10th 5 ईयर प्लान पीरियड, ठीक है, जो अभी लास्ट वाला था 2012 से 2017 तक, वो कौन सा था, 12th था, ठीक है, तो 10th का होगा 2 से 7। 70th क्या है, विच वन इज नॉट कॉम्पोनेंट टू कंस्ट्रक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो यूएनडीपी निकालता है, उसमें तीन मेजर मेजर क्राइटेरिया होता है। एक तो ऑब्वियसली नेशनल इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, दूसरा ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी लिटरेसी रेट ही मान लो, एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, फिर जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो उसका कंपोनेंट नहीं होता है। फिर 71 क्या बोलता है, विच वन इज नॉट कंपोनेंट ऑफ द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में एलिमेंट्री एजुकेशन था, बिल्कुल था, प्राइमरी हेल्थ था, ठीक है, रूरल रोड था, न्यूट्रिशन तो जो है वो आज तक नहीं है। ठीक है। अच्छा, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में फूड सिक्योरिटी में फर्क होता है। जो 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था, वो फूड सिक्योरिटी के लिए था, मतलब भूख नहीं लगने देंगे। न्यूट्रिशन का मतलब जो प्रॉपर हर चीज न्यूट्रिएंट भी मिले। तो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी स्टिल नॉट द कोर ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। हालांकि कुछ कुछ एफर्ट्स लिए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्डन राइस को प्रमोट करना, या बायो फोर्टिफिकेशन करना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इज नॉट स्टिल नॉट द प्रायोरिटी। फिर 72 क्या बोलता है, विच इज नोन एज द थर्ड पिलर ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। फर्स्ट टू कौन से हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है, थर्ड है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पुराने हो गए हैं, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17, उसको याद रखिएगा। 74 क्या, फॉर व्हाट पर्पस सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर वर्कर्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज लॉन्च्ड, किसके लिए था, ओल्ड एज पेंशन के लिए था, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए था, ठीक है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस सबके लिए था, ऑल ऑफ द अबव। 12th फिनांस कमीशन के चेयरमैन नॉट इंपॉर्टेंट। 15th फिनांस कमीशन जो अभी वाला है वो याद रखिएगा, कौन है, एनके सिंह, ठीक है, सेक्रेटरी कौन है इनके, और इसका सेक्रेटरी है अरविंद मेहता, ठीक है, ये भी लिख लीजिए, पूछा हुआ है ये सेक्रेटरी भी। 16th के कौन है अभी बने हैं, अरविंद पनगड़िया, हेड है ये, ठीक है, और सेक्रेटरी कौन है, सेक्रेटरी, इनके सेक्रेटरी हैं ऋत्विक रंजनम पांडे, ऋत्विक रंजनम पांडे, ठीक है, और 14th का भी देख लीजिए एक बार, 14th के कौन थे, वाई वी रेड्डी। ठीक है, और जनरल साइंस पे, कि मोस्ट कॉमनली यूज सेफ्टी फ्यूज इज मेड ऑफ, किससे होता है, एलॉय ऑफ टिन एंड लेड से बनता है, ठीक है, एस एन प्लस पीवी। सोल्डर देखा था हम लोगों ने।
ठीक है, लास्ट वीडियो में वही है, एलॉय ऑफ टिन एंड लेड। फिर 77 क्वेश्चन क्या बोलता है? अ रॉक इज थ्रू फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून टू अर्थ। ठीक है, इसका मास जो है वो चेंज नहीं होगा, वेट चेंज होगा। ठीक है, वेट विल चेंज बट मास नॉट। ठीक, क्या होता है फॉर्मूला वेट का? एम इंटू जी। ये तो कांस्टेंट होता है, जी जो है वो चेंज होता रहता है। अब हेवनली बॉडी के हिसाब से, जैसे अर्थ पर जी जो है वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, और मून पे जो है वो 2-2.5 के आसपास है। ठीक है, तो हर ये चेंज होता रहता है, तो वेट इसके साथ चेंज होता रहेगा। फिर यू आर स्टैंडिंग ऑन ए लिफ्ट, द फोर्स ऑफ द फ्लोर, द लिफ्ट ड्यू टू योर वेट विल। अच्छा, जब लिफ्ट पे हो और लिफ्ट अगर फ्री फॉल करने लगे, तुम्हारा वेट जो है जीरो हो जाएगा। ठीक है, बिकम्स जीरो व्हेन द लिफ्ट मूव्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर स्वीटेस्ट शुगर कौन सा है? फ्रक्टोज है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फ्रक्टोज का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला तो हम लोग सब जानते हैं, C6H12O6। ठीक है, सुक्रोज का क्या होता है? C12H22O11। फ्रक्टोज जो कि स्वीटेस्ट शुगर है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12, इसका भी जो है O6 होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, बस इनकी स्ट्रक्चर में फर्क होता है। ठीक है, तो स्वीटेस्ट शुगर है फ्रक्टोज। फिर 80 क्या बोलता है? मेटल आयन प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। फिर ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्वेश्चन 82, इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग अ यूटेंसिल विद जिंक। यूटेंसिल को जिंक के साथ कोट करते हैं तो क्या होता है? यूटेंसिल जो है वो एनोड बनता है, और प्योर जिंक जो है क्या है वो, नहीं, यूटेंसिल कैथोड बनता है और जिंक जो है वो एनोड बनता है। फिर कौन सा ऐसा नोबल गैस है जो एयर में प्रेजेंट नहीं होता? हीलियम तो होता है, नियॉन भी होता है, आर्गन भी होता है। इनफैक्ट आर्गन तो है थर्ड लार्जेस्ट है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद। रेडॉन जो है वो नहीं होता है। फिर क्या बोलता है? वन वॉल्यूम ऑफ जिंक, कितना डेंसिटी? 7100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज मिक्स विद 2 वॉल्यूम्स ऑफ कॉपर। इसका डेंसिटी ये है। तो टोटल ये सी सेट का क्वेश्चन ज्यादा है, इसको ऐसे करेंगे कि वन वॉल्यूम है 71 का, तो 1 इंटू 71 प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ 89, तो 2 इंटू 89। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे किससे? 3 से करेंगे, क्यों? 1 और 2 इसका वॉल्यूम है। कितना आएगा? 83 आएगा। ठीक है, 8300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 85 क्या है? अ मेटल व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर सम टाइम गेट्स कोटेड विद ग्रीन बेसिक कार्बोनेट। ठीक है, कौन सा मेटल है? कॉपर है। कॉपर जो है वो हो जाता है। फिर 86 क्या बोलता है? गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग क्या होता है? वो इथाइलीन होता है। ठीक, और एक और केमिकल यूज होता है, कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, ये दो मैंगो और बनाना को पकाने के लिए काम आता है, कैल्शियम कार्बाइड। फिर द एक्सप्लोसिव नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? ये एक एस्टर है। ये एस्टर क्या होता है? परफ्यूम वगैरह बनता है इससे, एस्टर से। फिर 88 क्या बोलता है? कि while tinning of brass utensils the अमोनियम क्लोराइड पाउडर यूज टू क्लीन द हॉट यूटेंसिल्स। ठीक है, वो किसके फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। 89 क्या बोलता है? द एंड प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, ये लास्ट वीडियो में भी देखा था हम लोगों ने, इथाइल अल्कोहल बनाता है ये। फिर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज नॉट केप्ट इन ग्लास बॉटल्स बिकॉज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड क्या करेगा? जो ग्लास किससे बना होता है? ग्लास जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, उससे रिएक्ट करना चालू कर देता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ठीक है, इसलिए जो है उसको ग्लास बॉटल में नहीं रखा जाता है। फिर 91 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन द मैन। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या है? जिसका यूज नहीं है कोई। ठीक है, क्या है? इंसीजर्स। ठीक है, इंसीजर जो है पहले जब ह्यूमन बींग्स उसमें रहते थे, ये जंगलों में रहते थे, तो मांस को फाड़ने काम आता था। अभी जो है इतना जरूरत है नहीं, पड़ता नहीं है, जब से शहरों में रहना शुरू किया। 92 क्या बोलता है? इवोल्यूशन प्रोसीड्स एन अकाउंट ऑफ। अच्छा, ये देखिए, एक साल जो है बीपीएससी ने ये इसको इसको आंसर दिया था कि अडेप्टेशन को। इस बार साल में जो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस को दिया था। ठीक है, तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मेरे को ज्यादा एक्यूरेट लगता है, क्योंकि इवोल्यूशन इसी से बनता है। एग्जिस्टेंस के लिए जो है करते हैं, और एक एग्जिस्टेंस, देन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये दो प्राइमरी मोटिव होते हैं नेचर के। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस के लिए ही स्ट्रगल करते करते जो है इवोल्यूशन होता है, कि एग्जिस्टेंस के लिए करना है, कि किसी चीज़ की जरूरत होती है तो वो जो है डेवलप होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे समय के साथ, और किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जब इंसान बंदरों से उत्पन्न उत्पन्न हुआ था, तो जब बंदर दो पैरों पे चारों पैरों पे चलते थे,
ठीक है। तो पेड़ों पे जाते थे, पेड़ों पे लटकने का काम आता था पूंछ वगैरह उनकी। लेकिन जब इंसान ने दो पैरों में चलना शुरू किया, ठीक है, पूंछ का यूज रहा नहीं, तो धीरे धीरे वो विलुप्त हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये विटामिन के होता है, ठीक है, के क्लॉटिंग ऐसे याद कर सकते हैं। फिर 94 क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग द हार्मोन इज, इसमें तो हार्मोन क्या है, इंसुलिन है हार्मोन। देन हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ बिहार देखते हैं। 95, कौन सा पेंटिंग ऑफ स्कूल बिहार का है, भाई मधुबनी है। और पिछवई का है, ये राजस्थान का है। फिर 1937 में जो सेशन हुआ था इंटरनेशनल कांग्रेस का, ठीक है, कहाँ हुआ था, वो हुआ था आपका फैजपुर में हुआ था, इनमें से कहीं कहीं नहीं हुआ था। ठीक है, फैजपुर में हुआ था। फिर इन प्री इंडिपेंडेंट बिहार फॉर द लार्ज लैंडलॉर्ड पॉलिटिकल पावर वाज मीन टू प्रोटेक्ट देयर, क्या होता था, पॉलिटिकल पावर जो है वो इकोनॉमिक पावर को बनाने के लिए होता था। फिर ये क्या बोलता है, ड्यूरिंग 1930s which of the following towns the civil disobedience movement of the congress was so successful that for a few months all trace of british stars seem to have disappeared। ठीक है, कहाँ हुआ था ये, बाहरी एक जगह है हजारीबाग में। ठीक है, यहाँ से ब्रिटिश को ऑलमोस्ट हटा दिया गया था 1930s में ही। ठीक है, वापस से अब रिकैप्चर कर लिया, वो अलग बात है। फिर 91 क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्री डोमिनेंट कास्ट। अच्छा, प्री डोमिनेंट कास्ट कौन कौन से बिहार में, भूमिहार है, कायस्थ है, ब्राह्मण है, राजपूत है। कुर्मी नहीं है प्री डोमिनेंट कास्ट, और डोमिनेंट कास्ट नहीं है। 100 क्या है, द एब्सेंस ऑफ रिलेटिव नेशनल एक्टिविटी इन द बिहार बिफोर महात्मा गांधी। ठीक है, कैन बी ट्रेस्ड टू द लैक ऑफ, ठीक है, किसकी वजह से होता है, टू द लैक ऑफ यूनिफाइड कम्युनिटी। यूनाइटेड कम्युनिटी ही नहीं थी, इसलिए गांधी जी से पहले जो है नेशनल एक्टिविटी इतनी नहीं थी बिहार में। फिर 101, द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा वॉज फॉर्म्ड इन, ठीक है, ये दिखा था हम लोगों ने मार्च 1929 में, किसने किया था, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने। फिर 102, द स्प्रेड ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी इन बिहार ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड कैन बी ट्रेस्ड इन, किसकी वजह से, रेडिकल कांग्रेसमैन, ठीक है, इन लोगों ने किया था। फिर एग्रेरिया क्लासेस इन बिहार ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वर प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। ठीक है, ये थ्री फोल्ड डिवीजन में किया गया था। ठीक है, बिहार इज अ ग्रेट रिलीजियस सेंटर फॉर, किसके लिए, सिख के लिए भी है, बुद्धिस्ट के लिए भी है, जैन के लिए भी है, ऑफ द अबव। फिर ज्योग्राफी ऑफ बिहार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू नॉट इंक्लूड इन द फिजिकल डिवीजन ऑफ बिहार। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू तो है थोड़ा सा, नॉर्थ गंगा प्लेन भी, ईस्ट गंगा प्लेन नहीं, ईस्ट गंगा प्लेन जो है वो बंगाल में चला जाता है, बंगाल और बांग्लादेश में। फिर 106, इन बिहार द रिवर्स बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ज्वाइन द गंगा और इट्स ट्रिब्यूटरी फ्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ से फ्लो करके कौन कौन सी हैं, पुनपुन, पुनपुन तो साउथ से आती है, ठीक है, कर्मनाशा भी साउथ से आती है, और ये सोन, ये भी साउथ से आती है, गंडक, कमला, बागमती, ये नॉर्थ से आती है। फिर क्वेश्चन 107, ये उस समय का पुराना डेटा पे आधारित है, ये नॉट इम्पॉर्टेंट। 108 क्या बोलता है, बिहार में भांगर सॉइल, भांगर सॉइल क्या होता है, ओल्ड एलुवियम, खादर क्या होता है, न्यू एलुवियम। ठीक है, तो ओल्ड एलुवियम कहाँ पाया जाता है, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एरिया में। फिर 109 क्या बोलता है, पेपर पल्प, पेपर पल्प कहाँ होता है, डालमिया नगर, डालमिया नगर एक और चीज के लिए फेमस है, सीमेंट के लिए। ठीक, सिगरेट कहाँ होता है, ये दिलवारपुर में होता है, प्लाईवुड हाजीपुर में होता है, और जूट कहाँ होता है, पूर्णिया में होता है। ठीक है, इसका आंसर बी। फिर 110 क्या बोलता है, अच्छा, लिस्ट ऑन मिनरल दिया है, लिस्ट टू प्लेसेस दिया है, तो माइका कहाँ, माइका गया में पाया जाता है, गोल्ड, गोल्ड मुंगेर और जमुई में। ठीक है, डोला पेट्रोलियम जो है वो कहाँ, किशनगंज, और डोलामाइट रोहतास में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर 111 देखते हैं। अच्छा, 2001 सेंसस के हिसाब से कौन सा वो है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन 2011 सेंसस में भी यही है, पटना, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। फिर ये बोला 112 बोला है, क्या पॉपुलेशन क्या है बिहार की 2011 सेंसस के हिसाब से, लिखिए, क्या है, 104, कॉमा 099, कॉमा 452। ठीक, और एरिया कितना है, 94, 163। फिर बिहार का रैंक कितना है पॉपुलेशन के हिसाब से, वो थर्ड रैंक पे उस समय था, अभी क्या, अभी सेकंड नंबर पे आ गया है। 114, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज टेरिटोरियल बाउंड्री लिंक विद बिहार स्टेट। ठीक है, टेरिटोरियल बाउंड्री लिंक किसके साथ है, भूटान के साथ है, नहीं, चाइना के साथ है, नहीं, बांग्लादेश के साथ नहीं, नेपाल के साथ है।
फिर व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन इंडिया इन द टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल टेरिटरीज, ये 12 नंबर पे है। फिर पॉलिटी ऑफ बिहार देखते हैं थोड़ा सा। झारखंड स्टेट कब सेपरेट किया गया था बिहार से? 15 नवंबर को किया गया था। ठीक है, 15 नवंबर जो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर। लोक नायक किसको बोलते हैं? जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, और जन नायक किसको बोलते हैं? जन नायक बोलते हैं कर्पूरी ठाकुर को। फिर 118 क्या है? हु इज द गवर्नर ऑफ बिहार एट प्रेजेंट? ठीक है, अभी के समय कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। मतलब एज एज ऑफ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन इन अगस्त 2025। ठीक है, तो तब जो है कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स हैं? 243 सीट हैं। ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी है? 75 हैं। राज्यसभा में कितनी है? 16 हैं। लोकसभा में कितनी है? 40 हैं। फिर करंट अफेयर या जनरल नॉलेज में देख लेना कुछ इंपॉर्टेंट हो तो। 120 में क्या बोलता है? कितनी यूनिवर्सिटी है बिहार में? अभी के लिए 44 हैं। अभी कितनी चीफ मिनिस्टर हैं भारत में टोटल? वुमेन चीफ मिनिस्टर दो ही तो हैं। एक रेखा गुप्ता दिल्ली की, और एक वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी, दो हैं। फिर ये 14th लोकसभा में छोड़ी, 18th लोकसभा में कितनी पार्लियामेंट्री है? 78 लोकसभा में है। और ठीक है, 123 क्या बोलता है? पार्लियामेंट को कब अटैक किया था? 13 दिसंबर 2001 को। ठीक है, फिर उसके बाद और कौन सा इंपॉर्टेंट है? ये 125 शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी की समाधि है यहाँ पे। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के रिगार्डिंग क्या ट्रू नहीं है? ये फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, गवर्नर भी रह चुके हैं, और ये यूजीसी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ठीक है, आईएमएफ के डायरेक्टर नहीं थे ये। ठीक है, बाकी और 130th, हाँ ये 11 सितंबर को जो अटैक हुआ था, कहाँ? पेंटागन पे अटैक हुआ था। फिर चार्टर ऑफ यूएनओ, ठीक है, कहाँ? सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में साइन किया गया था। नाटो में, ये इंपॉर्टेंट है, अभी 32 हैं टोटल। और जो लेटेस्ट था वो कौन था? स्वीडन। ये 70th बीपीएससी में पूछा हुआ भी है। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट दोनों का परमानेंट सीट कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में है। ठीक है, उसके अलावा फिर भारत का पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, भारत का पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कब हुआ था? 18 मई 1974 को। उसका कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। सोवियत यूनियन कभी कब डिसइंटीग्रेट हुआ? स्पेसिफिक डेट है 26 दिसंबर 1991 को ऑफिशियली डिसइंटीग्रेट हो गया। फिर ये तो नॉट इम्पोर्टेंट। ओनली अनइलेक्टेड प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूएसए वो थे फोर्ड। ठीक है, बाकी और इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी के साथ 46 वाला भी खत्म कर देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में 45th करेंगे, और उसके बाद जो है वो, उसके बाद का कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। हालांकि उसके बाद भी इस बुक में दिया हुआ है 44th, 43rd, 42nd, 41st, 40th, 39, 38, मतलब 1 2 3 4 5 6, अभी 7 पेपर और दिए हुए हैं, बट आई डोंट थिंक इतना पीछे जाने की जरूरत है। 2002 तक जो है वो इनफ रहेगा। ये पेपर जो है 46 वाला जो है वो 2004 में हुआ था। 45th वाला 2002 में हुआ था। ठीक है, 16 17 पेपर जो है बहुत होंगे, इनफ होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 45th बीपीएससी के साथ, और इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बहुत जल्दी सीरीज खत्म हो जाएगी। ये सेकंड लास्ट वीडियो है मतलब इस सीरीज की, और इसके बाद एक और लास्ट होगा। और उसके बाद अगर समय मिलता है तो फिर नेक्स्ट जब 72nd बीपीएससी होगा उसके लिए जो है ये बाकी के 7 पेपर भी कवर कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।